जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 की हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ये बेसिकली एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जो चैप्टर नंबर 5 था वो क्या आपके पास था, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। यानी लीनियर इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते थे। और लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको याद है कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता था, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ आपको कि इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसका आपने करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट आपके पास ये है कि विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो अब आपको याद होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, जैसे मैं लिखता हूँ 4x + 5 = 0, ठीक है। इसमें वेरिएबल है और एक आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन जो आपके पास देखिए क्या होगा, ax + b = 0, यानी वेरिएबल की पावर 1 है और a कांस्टेंट है। तो ये आपका ऑप्शन बी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका पार्ट 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका ये है, द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशंस। तो आपको पहले भी बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे आप ये लिखते थे, देखिए जो पार्ट 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप लिखते हैं ax + b = 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 1 है। और जैसे अगर आप लिख लें फॉर एग्जांपल 5x + 4 = 0, तो अब आप देखेंगे इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अब आपने याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या होती है, 1 होती है। और पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि विच वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी आपने बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें लीनियर इक्वेशन है और जिसमें वेरिएबल यानी क्या 1 है, यानी एक ही वेरिएबल है, या x है या y है। अब देखिए पहले में आपके पास देखिए आ रहा है ax + y आ रहा है, यानी दो वेरिएबल आ रहे हैं। फिर ये एक्स वाई, इसमें भी दो वेरिएबल हैं। और देखिए 2x + 3। तो ये जो ऑप्शन आपके पास है, देखें जो 2x + 3 है, 2x + 3 = 0। अब आप देख रहे हैं इसमें एक वेरिएबल है, यानी जो x है एक वेरिएबल है। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ 12x + 17 = 65। अब देखिए जो पार्ट 4 है, अब देखिए 12x + 17 = 65। तो पहले स्टेप में देखिए 12x को आप यहीं रखेंगे और फिर देखिए 65 - 17। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 12x तो यहीं रहेगा और 65 - 17 48 आ जाएगा। अब देखिए 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 48/12। और फिर देखेंगे 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48। तो आपके पास ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन सी, आंसर आपका 4 आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए नेक्स्ट है पार्ट 5। ठीक है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 7x = 30 so that 4 is the solution of the resulting equation। अब देखिए आपके पास इक्वेशन है 7x = 30। तो अंडरस्टूड है, देखें इन्होंने क्या कहा है कि राइट साइड से आप क्या माइनस करें कि सोल्यूशन सेट 4 आ जाए। देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस कर देते हैं, देखिए -2, ठीक है। 2 को अगर आप माइनस कर देंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 7x = 28। और फिर देखिए 7x को यहीं रखेंगे
28/7, ये 7 4 28, एक्स देखिए आपके पास आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या कहा कि यानी आंसर 4 आना चाहिए और क्या सब सब्ट्रैक्ट करें, तो ये ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी आपने 2 माइनस किया है राइट साइड से। अब बाजी देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है। विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन, यानी आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब देखिए -2x इज इक्वल टू 2/5 है, यानी हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये देखेंगे कि -2x इज इक्वल टू 2/5 है, तो अगर आप दोनों तरफ देखें -2 से डिवाइड कर दें, ये भी आपने -2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, x आपके पास आ जाएगा और ये भी 2 से 2 कैंसिल, x आपके पास आ जाएगा 1/5। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने प्रॉपर्टी यूज किया है, आपने दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया है। तो अब हमने जो प्रॉपर्टी यूज की यानी डिवीजन यूज किया, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी हमने दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया है। अब आगे नेक्स्ट आपका जो पार्ट है, पार्ट नंबर आपका है, देखिए पार्ट नंबर 7। अब देखिए पार्ट 7 आपके पास ये है, पार्ट देखिए 7 आपके पास ये है कि विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ 5 mod x इज इक्वल टू 25। देखिए ना, अब ये 5, ये mod x इज इक्वल टू 25। देखिए पहले स्टेप में तो ये 5 या मल्टीप्लाई होगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। mod x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 5 5 5 का 25, तो mod x आपके पास आ जाएगा 5। अब आपको याद है कि जब भी आप मॉडुलस खत्म करते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। +-5 इज द आंसर। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए डी आपके पास देखिए जो है -5 +5, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब इसका है पार्ट 8 है, ठीक है। पार्ट 8 आपके पास है कि विच वन इज सोल्यूशन ऑफ द mod x +7। अब देखिए आपके पास ये mod x +7 इज इक्वल टू 3 है। तो देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे mod x इज इक्वल टू 3 - 7, तो देखिए आपके पास आ जाएगा mod x इज इक्वल टू -4। तो देखिए अब आपको याद है कि जब आप ये mod x इज इक्वल टू -4 आ गया, अब मोड में आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है ना। यानी मोड में देखें ना, अगर आप जब आपको याद होगा कि जैसे मोड खत्म करते हैं +-4 आता है, लेकिन जब आप यहाँ रखेंगे x की वैल्यू देखिए -4 रखेंगे, तो तब भी वो क्या आ जाएगी, देखिए +4 आ जाती है, ठीक है। देखिए वो आपके पास आ जाएगी +4, और मोड 4 रखेंगे तो ये आपका +4 ही आएगी। ये आपको देखिए राइट साइड पे देखिए आपके पास आ रहा है -4। तो यानी मोड में जब आप x की वैल्यू रखेंगे, कोई भी नंबर रखेंगे, वो कभी भी माइनस में नहीं आएगी, तो इसका मतलब कि ये इसका नल सेट आएगा, ठीक है। तो ये आएगा नल सेट, नल सेट, यानी मोड x नॉट इक्वल टू -4, ये कभी भी -4 नहीं होता। तो अब देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा नल सेट, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 9। देखिए पार्ट 9 में आपके पास देखिए ये है कि विच वन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ √5x इज इक्वल टू -10। तो अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर भी x की वैल्यू जब स्क्वायर रूट में रखेंगे तो कभी भी माइनस में नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं
वो एग्जाम्पल दूँ तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये 5x इज इक्वल टू 100 आ जाता है, ठीक है। और फिर देखिए जब 5x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए आपके पास x आपके पास आ जाएगा 100/5, 20 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जब आप यहाँ रखेंगे वैल्यू देखें 5 और x की जगह देखिए 20 जब रखेंगे इज इक्वल टू 10, तो ये आपको देखिए 100 आ जाएगा और ये -10। देखिए 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, ये नॉट इक्वल टू -10। इसका मतलब आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट में भी राइट साइड पे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो कभी भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, नहीं -10 नहीं आएगी, ठीक है। इसका भी देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 9 का भी आपके पास आ जाएगा नल सेट, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए आप ऑप्शन नंबर और अपना पार्ट नंबर 10 के ऊपर, एमसीक्यू नंबर 10। तो 10 में देखिए लिखा कि विच वन इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x+5। अब देखिए आपके पास 3x+5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x+1 इज इक्वल टू 5। और फिर देखिए 1 को राइट पे जाके माइनस कर देंगे, 3x इज इक्वल टू, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो 25 - 1, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 24, और 3 मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 24/3, तो 3 8 24, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, ठीक है। यानी यहाँ भी आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, ठीक है। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आया था 8, आंसर आ गया 8। तो ये ऑप्शन 8 जो है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाए आप इसका पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर देखिए 11 में आपको क्या कह रहे हैं कि 4/x -2/x इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एक्स ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए 4 - 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 2 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये 2.5 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका देखिए ऑप्शन आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया 2/5। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 12 है। ये पार्ट 12 में है विच वन इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। अब आपने याद रखना है कि ऐसी इनइक्वलिटी जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन हो, इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अब देखिए इसमें जो आपके पास बी है 12x+5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी देखिए 12x+5, ये आपके पास आ जाएगी ऑप्शन बी। स्ट्रिक्ट में आपने याद रखना है कि इक्वल का साइन नहीं आएगा, हमेशा ग्रेटर देन और लेस देन आएगी, ठीक है। अब आ जाए देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट नंबर 13। देखिए पार्ट 13 है कि व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ के इफ एक्स लेस देन वाई और शोज के एक्स ग्रेटर देन के वाई। देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी इनइक्वलिटी में देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि -5
लेस देन 2 है, -5 लेस देन 2 है। तो जब हम के यानी किसी भी नंबर की जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जैसे मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। और ये मैं साइन फिलहाल छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय -2। आप देखेंगे ये आपके पास देखिए आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10, और इनक्वलिटी देखिए 2 टू द -4। अब देखिए जो 10 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -4 हो जाएगा। यानी जब भी आप माइनस साइन से, माइनस नंबर से इनक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनक्वलिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब के लेस देन 0 मतलब जब के नेगेटिव होगा तब इनक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो ये के लेस देन 0 मतलब जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर। के लेस देन 0। अब आज नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14। पार्ट 14 है कि विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन। अब आपने याद रखना कंपाउंड रिलेशन क्या होता है, कि जिसमें एंड और यानी जिसे हम उर्दू में यानी और कहते हैं, और यानी और की जगह या, जब ये एंड और यूज होगा तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वलिटी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और देखिए इसमें कौन सी आ जाएगी कंपाउंड इनइक्वलिटी, कौन सी है, देखिए ये डी है। बाकी सब में देखें लेस देन या ग्रेटर देन आ रहा है, इसमें लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, देखें ना इसमें आपके पास आ रहा है, यानी एक्स लेस देन और इक्वल टू। तो ये आपके पास हो जाएगी कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है, देखिए अभी एमसीक्यू नंबर 15 है कि विच वन इज सोल्यूशन ऑफ 3 - 1/2x। अब देखिए हमें बताना है कि इसका सोल्यूशन है 3 - 1/2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखिए 3 को मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ, -1/2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब देखिए अब आपने ये -2 यानी -1/2 है, ये 2 को आपने खत्म करना है। अब आपने क्या करना है कि दोनों तरफ -2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, -2 और मल्टीप्लाई बाय देखिए आपने कर दिया -1/2x। और आपको याद होगा कि जब भी आप इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए -3 है, यहाँ पर भी आपने -2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, ये 3 to the 6, एक्स लेस देन और इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका देखिए ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ऑप्शन देखिए एक्स लेस देन इज इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट आपके पास है कि विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पार्ट 16 को। देखिए 2x + 6 लेस देन इक्वल टू 3x + 4। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2x हो जाएगा, देखें ये 2 × 6 = 12 लेस देन इज इक्वल टू, ये देखिए आ जाएगा 3x, और देखिए 3 × 4 = 12, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 3x को यहाँ ले आते हैं, 2x, और देखिए याद देगा -3x, लेस देन इक्वल 12 -12। यानी वेरिएबल को आप एक तरफ ले आए, कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले आए। 2x माइनस एक्स के आपके पास आ जाएगा -x, लेस देन इक्वल 12 - 12 आ जाएगा 0। अब देखिए अब आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, ठीक है। तो अब आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ये आपके पास -x है, इसको आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि इनइक्वलिटी का फिर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये देखें 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये इनइक्वलिटी का साइन आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।